Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 11 of class 8, exercise 11.1. Name of chapter is mensuration. Now question number 3 is the shape of a garden is rectangular in the middle and semicircular at the ends as shown in the diagram. Find the area and perimeter. हमें एक ये डायग्राम गिवन है जिसमें एक गार्डन को शो किया गया है जिसका मिडल पोर्शन रेक्टेंगुलर है और साइड जो एंड्स हैं उसकी वो सेमी सर्कुलर है. फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर. हमें इस शेप का इस गार्डन की का पेरीमीटर भी निकालना है और उसका एरिया भी निकालना है. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस गार्डन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा. एक ये रेक्टेंगुलर पार्ट है, एक ये सेमी सर्कुलर है और ये दूसरा सेमी सर्कुलर. तो 3 पार्ट्स हो गए. तो एरिया निकालने के लिए हम तीनों पार्ट्स का एरिया निकालेंगे अलग अलग और फिर उनको ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट शेप्स हैं. एक शेप होती तो हम एक फार्मूला लगा लेते, बट यहाँ पर क्योंकि शेप्स अलग अलग हैं तो हम अलग अलग शेप का एरिया निकालेंगे और उसको ऐड करेंगे तो एरिया आ जाएगा. लेकिन अब यहाँ पर अगर हम इस रेक्टेंगुलर पार्ट का एरिया निकालते हैं तो हमें इसकी लेंथ और ब्रेड्थ पता होनी चाहिए. इस फिगर में यहाँ 7 मेंशन है और 20 मीटर यहाँ मेंशन है, यहाँ से लेके यहाँ तक, स्टार्टिंग से एंड तक. बट जो ये रेक्टेंगल है ये पूरा 20 इसकी लेंथ नहीं है, इधर से भी कम है, इधर से भी कम है. अगर हम इस सेमी सर्कल की रेडियस को देखें तो वो कितनी होगी, ये सेंटर लें अगर, तो ये टोटल जो साइड है ये 7 मीटर है, इसका हाफ करें तो कितना होगा 3.5. अब इस फिगर में देखते हैं कि यहाँ पर ये 7 है तो इसकी रेडियस कितनी होगी 3.5. ये रेडियस यहाँ से देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 3.5 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें तो भी 3.5 होगी. सिमिलरली ये रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 3.5 मीटर होगी. अब इसका मतलब क्या है कि ये रेडियस और ये बीच की लेंथ, इन तीनों को मिलाकर ये लेंथ 20 मीटर है. बट जब हम रेक्टेंगल की लेंथ लेंगे तो ना तो ये लेंथ लेंगे ना ये लेंथ लेंगे. दैट मीन्स 20 में से हम क्या माइनस करेंगे 3.5 प्लस 3.5. दैट मीन्स 20 में से अगर हम 7 माइनस करेंगे तो इसकी लेंथ हमारे पास कितनी आ जाएगी 13 मीटर इसकी लेंथ आ जाएगी. और ब्रेड्थ कितनी रहेगी इस रेक्टेंगल की, ब्रेड्थ उतनी ही रहेगी. ये टोटल पूरी लेंथ जो है, ये पूरी लेंथ कितनी है 7 मीटर, तो ब्रेड्थ इसकी 7 मीटर रहेगी. तो इसको हम नेम दे देते हैं ABC and D. और दिस इज सेमी सर्कल 1 and this is semicircle 2. So what is the area of the rectangle? Area of rectangle क्या होगा, length into breadth. So what is length? Length is 13. ये रेक्टेंगल का एरिया ले रहे हैं तो हम 13 लेंथ लेंगे. तो 13 into breadth is 7, that is 91 मीटर स्क्वेयर. उसके बाद एरिया ऑफ सेमी सर्कल 1. सेमी सर्कल 1 का एरिया कितना होगा. अब सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वेयर, बट दिस इज सेमी सर्कल मीन्स हाफ ऑफ द सर्कल. अब हाफ सर्कल का निकालना है तो एरिया को भी हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा हाफ पाई आर स्क्वेयर. सो हाफ इंटू पाई 22/7 and r square, r is 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 और इसका 10 और इसका 10, ये डेसिमल हटा दिया. 2 1 सा 2, 2 11 सा 22, 7 1 सा 7, 7 5 सा 35. सो यहाँ पर हमारे पास यहाँ नीचे 100 आ जाएगा और यहाँ हमारे पास बचा है 11 5 सा 55. और हम इसको चाहें तो और भी कैंसिल कर सकते हैं. ये 35 है, ये यहाँ पर 2 से कैंसिल हो सकता है, लेकिन हम यहाँ 100 ही रहने देते हैं, क्योंकि 100 अगर रहने देंगे तो जो डेसिमल लगाने में हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अदरवाइज़ हमें डिवाइड करना पड़ता है. सो 11 और यहाँ पर हमारे पास 5 आया है, 7 5 से 35 इसको कैंसिल किया था, तो 11 5 सा 55 और 55 को हम क्या करेंगे 35 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 25 27 15 and 16, 5 12 1 and 9 and 1.
तो एरिया जो हमारा इसका रेक्टेंगल का एरिया कितना आया, दैट इज़ सॉरी रेक्टेंगल का नहीं, दिस इज़ द एरिया ऑफ सेमी सर्कल पार्ट 1। अब लेकिन यहाँ पर हमने 1925 निकाला, बट 100 हमारे पास ऑलरेडी है, 100 को लिखेंगे तो ये एरिया कितना आएगा 9.25 मीटर स्क्वेयर। दिस इज़ द एरिया ऑफ द सर्कल पार्ट 1। अब जो पार्ट 2 है सेमी सर्कल, जो पार्ट 2 है वो बिल्कुल सेम डायमेंशन का है, क्योंकि इसकी रेडियस भी 3.5 है। क्यों? क्योंकि ये साइड 7 है तो रेक्टेंगल की साइड 7 होगी, और ये जो रेक्टेंगल की साइड है वो किसका डायमीटर है, सेमी सर्कल का। तो 7 अगर साइड है तो डायमीटर भी 7 है इस सेमी सर्कल का, तो रेडियस कितनी है उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 3.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर एरिया ऑफ सेमी सर्कल 1 हमारे पास कितना आया 19.25। नाउ व्हाट इज़ द एरिया ऑफ सेमी सर्कल 2? एरिया ऑफ सेमी सर्कल 2, सेमी सर्कल 2 का भी उतना ही एरिया आएगा, सेम 19.25 और मीटर स्क्वेयर। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, सिंपली वी हैव टू ऐड दिस 3 एरियाज। एक तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो हमारा आया था 91 मीटर स्क्वेयर, फिर हमारा एरिया ऑफ सेमी सर्कल पार्ट 1 कितना आया था, ये वाला, ये आया है 19.25 मीटर स्क्वेयर, और सेमी सर्कल पार्ट 2 का एरिया भी 19.25 मीटर स्क्वेयर आया है। सो टोटल एरिया ऑफ द गार्डन, व्हाट विल बी द टोटल एरिया ऑफ द गार्डन, दैट विल बी टोटल एरिया ऑफ द गार्डन कितना आएगा, दैट इज 91 मीटर स्क्वेयर प्लस 19.25 प्लस 19.25, दिस इज इक्वल टू, अब इनको ऐड कर लेते हैं, 91, 19.25 एंड 19.25। अब ऐड करते हैं 0, 5, then 18 and 1 19 and 120, carry over 2 11 12 and 13, तो 130.5 मीटर स्क्वेयर इज द एरिया ऑफ द होल गार्डन। बट यहाँ पर अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, वी हैव टू फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑल्सो। सो व्हाट इज द पेरीमीटर नाउ? जैसे हमने एरिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, और मतलब तीन शेप्स में इसको हमने देखा कि 3 शेप्स में है, तो तीनों शेप्स का एरिया निकाला और तीनों को ऐड किया था। सिमिलरली वी विल फाइंड द पेरीमीटर इन द सेम वे। पहले, अब पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री जो होती है उसकी लेंथ, तो इस बाउंड्री की लेंथ में ये सेमी सर्कल आ रहा है और ये भी सेमी सर्कल, और ये 2 साइड्स आ रही हैं, तो ये वाली साइड्स हम इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें ये बाउंड्री लेनी है, ये साइड्स नहीं लेनी है। तो इस साइड की लेंथ कितनी है 13 मीटर, तो इस साइड की लेंथ भी कितनी होगी 13 मीटर। यहाँ पर ये 13 है, ये भी 13 है। बाउंड्री का हमने क्या निकालना है, लेंथ। तो लेंथ मीन्स ये साइड की लेंथ प्लस ये साइड की लेंथ प्लस ये सरकमफेरेंस और ये सरकमफेरेंस। तो इनको तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी 13 है। नीड किस चीज़ की है कि टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस आर्क, और जब आर्क सेमी सर्कल की हो तो उस पर सेमी सर्कल के सरकमफेरेंस का फार्मूला लगता है, बिकॉज सरकमफेरेंस जो है दैट इज़ कॉल्ड पेरीमीटर। और सर्कल अगर है तो जहाँ आर्क की बात होती है वहाँ सरकमफेरेंस बोलते हैं पेरीमीटर को, और जहाँ साइड्स होती हैं वहाँ पर हम उसको क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। तो यहाँ सरकमफेरेंस निकालेंगे और इन 2 साइड्स को उसमें ऐड कर देंगे। नाउ व्हाट इज़ द सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल 1? सेमी सर्कल 1 का सरकमफेरेंस क्या होगा? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr, लेकिन यहाँ सेमी सर्कल है तो ये 2 मल्टीप्लाई 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पाई इंटू आर आ जाएगा। सो पाई इंटू आर, नाउ व्हाट इज पाई 22/7, एंड व्हाट इज आर, रेडियस कितनी है? अभी हमने ऊपर जो मेंशन किया था कि 7 साइड है पूरी और उसका हाफ किया तो 3.5, तो यहाँ इसका 10 लगाकर ये डेसिमल हटा देते हैं, और 7 5 35 और 5 1 5 5 2 10, और ये 2 पे कैंसिल 11। सो 11 मीटर इज़ द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल 1। तो इसी तरह से
circumference you can say, or perimeter, circumference of semicircle 2, circumference of semicircle 2, सेमीसर्कल 2 का सर्कमफेरेंस कितना होगा, इतना ही होगा, क्योंकि दोनों एंड्स पे सेम सेमी सर्कल्स हैं, सेम डायमेंशंस के सेमी सर्कल्स हैं, तो इसका भी जो सर्कमफेरेंस है वो 11 मीटर आएगा. नाउ पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर एंड सेमी सर्कुलर गार्डन, मतलब कि जिसके अंदर रेक्टेंगल भी है और सेमी सर्कल भी है, उस गार्डन का पेरीमीटर कितना होगा. टोटल पेरीमीटर ऑफ द गार्डन यू कैन से, यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल पेरीमीटर of the garden is equal to side AB plus CD plus circumference of semicircle 1 and 2, or you can say 1 plus semicircle 2. So what is AB here? AB मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया था कि AB is 13, CD is 13, और एंड्स का जो है ये हमारे पास 11 आ गया. तो इनको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे. So what is the this one 13 meter plus CD is 13 meter plus circumference of semicircle 1 and 2, that is 11 plus 11. तो इन तीनों इन चार चीज़ों को हम ऐड कर लेते हैं. ये तो दो सेमी सर्कल्स का सर्कमफेरेंस है, और ये दो साइड्स हैं किसकी, रेक्टेंगल की. हमने साइड वाली साइड्स को क्यों नहीं लिया रेक्टेंगल की, क्योंकि साइड वाली साइड्स तो अंदर आ जाती है, हमें बाउंड्री लेनी होती है, और बाउंड्री में सिर्फ सेमी सर्कल्स आ रहे हैं दोनों. तो 26 प्लस 11 प्लस 11 26 प्लस 11 दैट इज़ 37, 37 एंड 11 दैट इज़ 48. सो 48 मीटर इज़ द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन. Here will be total area of the garden will be 129.5 because there is 2. So area of the garden is 129.5 meter square. We have to modify, 130 नहीं है यहाँ, 129 है. So area of the garden is 129 meter square, and perimeter of the garden is 48 meter, and you have to take care of the dimensions. area की dimensions मीटर स्क्वायर में होंगी, और पेरीमीटर की डायमेंशन जो है वो किस में होगी, सिंगल यूनिट में होगी, दैट इज मीटर. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज फ्लोरिंग टाइल हैज़ द शेप ऑफ अ पैरेललोग्राम whose base is 24 centimeter and corresponding height is 10 centimeter. How many such tiles are required to cover a floor of area 1080 meter square? If required, you can spread the tiles in whatever way you want to fill up the corners. सबसे पहले हमें ये देखना है कि इस क्वेश्चन में क्या गिवन है. एक टाइल की शेप क्या है, पैरेललोग्राम, और जो पैरेललोग्राम शेप की टाइल है वो उस जैसी बहुत सारी टाइल्स यूज़ करके एक फ्लोर बनाना है, फर्श बनाना है, और उस फ्लोर का एरिया कितना है, 1080 मीटर स्क्वायर. और जो टाइल है उसका बेस हमें गिवन है, क्योंकि उसके शेप पैरेललोग्राम है, तो उसका बेस हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर, एंड द कोरस्पॉन्डिंग हाइट, और उस टाइल की हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर. अब टाइल की डायमेंशंस दी हुई हैं, बेस एंड हाइट, और फ्लोर की डायमेंशन दी है 1080 मीटर स्क्वायर. उसका एरिया गिवन है, डायमेंशंस नहीं, एरिया गिवन है फ्लोर का. अब 1080 मीटर स्क्वायर में टाइल्स लगानी है, और एक टाइल का जो हमारे को डायमेंशंस दिया हुआ वो ये है. हमें बताना है कि उस फ्लोर के अंदर वो कितनी टाइल्स लगेंगी जिनका बेस और हाइट हमें गिवन है. जब भी हम इस टाइप की कोई बात करें कि जैसे मान लो ये हमारा फ्लोर है, दिस इज़ द फ्लोर जिसके अंदर हमने टाइल्स लगानी है, और जो टाइल्स हैं वो किस शेप में है, वो पैरेललोग्राम की शेप में है, दैट मीन्स वो इस शेप में लगानी है, ये पैरेललोग्राम की शेप में है ये. तो एक टाइल की का बेस गिवन है और साथ में हमें उसकी हाइट गिवन है, और जिस फ्लोर पर हमें टाइल्स लगानी है उसका एरिया गिवन है 1080 मीटर स्क्वायर. 1080 मीटर स्क्वायर जो है. अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि डायमेंशंस अलग अलग हैं, टाइल की डायमेंशन सेंटीमीटर में है और फ्लोर की डायमेंशंस मीटर्स में है. तो इस फ्लोर पे ये टाइल्स लगानी है. जब हमें एक बड़ी चीज़ पे छोटी चीज़ें फिक्स करनी हो या छोटी चीज़ें उसके अंदर डालनी हो,
तो हमें बड़ी चीज़ का एरिया पता है और छोटी चीज़ का एरिया पता है, तो हम उन दोनों को डिवाइड करके नंबर ऑफ निकाल सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ ये टाइल्स इसके अंदर फिक्स होंगी। तो वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ द टाइल सिंपली, क्योंकि हमें बेस और हाइट पता है और पैरेललोग्राम उसकी शेप है। तो व्हाट इज़ द एरिया, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। एरिया ऑफ द टाइल, एरिया ऑफ द टाइल is equal to base into height. What is the base of the tile? ये हमें given है 24 सेंटीमीटर एंड what is the height? That is 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ करनी है कि ये जो फ्लोर है इसका एरिया है 1080 मीटर स्क्वेयर। जब हम फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए कि इसके ऊपर कितनी टाइल्स लगेंगी, तो दोनों को डिवाइड करना है हमें, और डिवाइड हम तभी कर सकते हैं जब यूनिट सेम हो। तो हम क्या करेंगे, ये जो 24 सेंटीमीटर टाइल्स हैं इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, इस बेस को और हाइट को। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में चेंज कर रहे हैं, बड़े से छोटी यूनिट बना रहे हैं, छोटी से बड़ी यूनिट बना रहे हैं, तो हम उसको डिवाइड करेंगे। 100 से क्यों करेंगे, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर बनाना है तो हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर हमें मीटर से सेंटीमीटर बनाने होते, बड़े से छोटी चीज़ बनानी होती, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते। इसी तरह से 10/100 इसके भी हमने मीटर बना दिए। तो अब हमारे पास क्या आ गया, इस एक ज़ीरो से कैंसिल कर देते हैं और 24/1000 आ गया हमारे पास मीटर स्क्वेयर। ये क्या आ गया, दिस इज़ द एरिया ऑफ वन टाइल। हमें ये याद रखना है कि जब भी कभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, इस जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, अगर उस कैलकुलेशन को हमें आगे यूज़ करना है तो उसको हमें ज़्यादा सॉल्व नहीं करना होता। जैसे मान लो यहाँ पर हमें इसको सॉल्व कर सकते हैं कि इसको डेसिमल में चेंज कर दें, लेकिन यहाँ डेसिमल में चेंज करेंगे, आगे हमने इसको फिर यूज़ करना है तो फिर डेसिमल को हटाना पड़ेगा, फिर ये लिखना पड़ेगा। तो इसलिए हम जब भी कोई हमारे को पहले पार्ट को आगे वाले जो आगे हम पार्ट करने जा रहे हैं उसमें यूज़ करना हो, तो उसकी कैलकुलेशन हम बहुत कम करते हैं और उसको सबसे लास्ट में जाके फाइनल कैलकुलेशन करते हैं। तो हम इसको एज इट इज़ रहने देंगे। उसके बाद नंबर ऑफ टाइल्स यूज्ड, उस फ्लोर में कितनी टाइल्स यूज़ होंगी, नंबर ऑफ टाइल्स यूज्ड या रिक्वायर्ड कितनी होगी, एरिया ऑफ फ्लोर, जितना फ्लोर का एरिया है, एंड अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल। तो एरिया ऑफ फ्लोर कितना है, 1080 मीटर स्क्वेयर। एरिया ऑफ वन टाइल कितना निकाला था हमने, 24/1000 मीटर स्क्वेयर। अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब दोनों यूनिट सेम है, बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये 1000 हमारा ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन जो है इससे डिवाइड हो रहा है। जब डिवाइड करते हैं मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 1000/24। सो नाउ यू कैन कैंसिल इट। ये 12 की टेबल पर कैंसिल हो जाएगा। 12 2 ज़ा 24 एंड 12 9 ज़ा 108, और ये एक ज़ीरो है तो ये ज़ीरो साथ में लग गई। फिर उसके बाद 2 1 ज़ा 2, 45 2 ज़ा 90। सो दीज आर 45,000 टाइल्स। कितनी टाइल्स लगेंगी उस फ्लोर में, 45,000। अब एक चीज़ और भी है जो स्टेटमेंट में दी हुई है, जो हमने डिस्कस नहीं की है, कि यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है इफ़ रिक्वायर्ड यू कैन स्प्लिट द टाइल्स इन वट एवर वे यू वॉन्ट टू फिल अप द कॉर्नर्स। कहने का मतलब ये है कि जब कॉर्नर्स फिल करने होते हैं तो टाइल्स को तोड़ना भी पड़ता है, तोड़ के थोड़ा जो छोटी छोटी जगह रह जाती है उसको तोड़ कर लगाते हैं टाइल्स को। तो ये इसमें मेंशन किया हुआ है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अगर आप टाइल को तोड़ कर लगा रहे हो या उसको पूरा लगा रहे हो। सो 45,000 टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू फिल द फ्लोर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज़, व्हाट इज़ क्वेश्चन नंबर 5? वी हैव गिवन 3 फिगर्स। इसमें क्वेश्चन क्या है कि an ant is moving around a few food pieces of different shapes scattered on the floor. एक ant है is moving around a few food pieces of different shapes. कुछ पीसेस हैं फूड के और उनकी शेप्स डिफरेंट हैं, जो कि स्कैटर्ड फैले हुए हैं फर्श पर। फॉर विच फूड शेप वुड आंट हैव टू टेक अ लॉन्गर राउंड। अब जैसे ये फिगर है, ये 3 फिगर्स हैं, इसमें आंट घूमेगी, इसको खाएगी तो इस तरह से घूमेगी। अब अगर वो इस तरह से घूमेगी तो ये लेंथ कवर करेगी, ये पूरी वाली बाउंड्री, इसमें ये वाली बाउंड्री को कवर करेगी, इसमें ये वाली बाउंड्री को कवर करेगी। तो इसमें ये पूछा गया है कि किस फूड पार्टिकल को खाने में उसको सबसे ज़्यादा घूमना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है,
लेंथ कैलकुलेट करनी होती है। और यहाँ पर लेंथ फिर से हम वही करेंगे क्योंकि इसमें डिफरेंट शेप्स हैं, तो यहाँ पर तो सिर्फ सेमी सर्कुलर शेप है। तो व्हाट वी हैव टू फाइंड, लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमें पेरीमीटर या सरकमफेरेंस निकालना होता है। सर्कल है तो सरकमफेरेंस, और सेमी सर्कल है तो भी सरकमफेरेंस, और अगर हमारी दूसरी कोई शेप्स हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाते हैं। तो पहली शेप क्या है, सेमी सर्कुलर। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज फर्स्ट शेप, क्या शेप है, सेमी सर्कुलर, राइट। और इसमें यहाँ पर ये लेंथ गिवन है 2.8 सेंटीमीटर। अब अगर इस सेमी सर्कल का हम सरकमफेरेंस निकालना चाहते हैं, क्योंकि हमें तो ये बताना है कि डिस्टेंस कितनी कवर की, तो अगर ये सरकमफेरेंस निकालेंगे तो सिर्फ यही आएगा, ये तो हमारा उसके अंदर नहीं आता। सर्कल का सेमी सर्कल का जो भी हम सरकमफेरेंस निकालते हैं उसमें बाउंड्री आती है, ये वाला नहीं आता। तो दैट मीन्स इसमें क्या होगा कि उसको पाथ तो ये वाला भी करना है कवर, तो हम क्या करेंगे, इसका सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस निकालेंगे और उसके अंदर 2.8 ऐड कर देंगे, तो ये पूरा पाथ आ जाएगा। सो सरकमफेरेंस ऑफ सेमी, या आप ये लिख सकते हो, ये फिगर 1 है, जैसे ए है, सरकमफेरेंस ऑफ द फिगर ए, ये बुक में ए दिया हुआ है ना, तो सरकमफेरेंस ऑफ फिगर ए दैट इज, क्योंकि ये सेमी सर्कल है, यहाँ लिख सकते हो सेमी सर्कल ब्रैकेट में, सेमी सर्कल है तो उसमें क्या लिखेंगे, सरकमफेरेंस ऑफ द फिगर ए दैट इज सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल प्लस, अब यहाँ ए बी लिख लेते हैं और यहाँ ओ लिख लेते हैं, सेमी सर्कल ए ओ बी प्लस ए बी की लेंथ भी तो इसमें ऐड होगी ना, ये पूरा जब हम करेंगे तो सेमी सर्कल क्या होगा, 2 पाई आर होता है, 2 इंटू 1/2, 1/2 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि सर्कल नहीं है, सेमी सर्कल है। 2 पाई आर इंटू 1/2 लिखें या 2 इंटू 1/2 इंटू पाई आर लिखेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पाई आर आ गया प्लस ए बी, सो पाई इंटू आर। अब बात आती है रेडियस की, रेडियस क्या होगी, इसका हाफ, ये पूरी लेंथ है 2.8, तो इसका हाफ क्या होगा 1.4। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1.4 है तो पाई इंटू आर, पाई 22/7 एंड 1.4 इसकी रेडियस है, तो यहाँ 10 लगाएं, ये 2 पर कैंसिल हो जाएगा, 44/10 दैट इज़ 4.4 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट पार्ट का पाथ जो कि आंट ने कवर करना है। उसके बाद फिर बी फिगर की बात करते हैं। बी फिगर इज़ लाइक दिस, इस तरह से है ये जो पाथ है ये सेमी सर्कुलर है, और इसका मतलब क्या है कि इस पोर्शन की लेंथ, ये साइड की लेंथ, ये साइड की और ये साइड की लेंथ, सो दिस इज गिवन 1.5। अगर ये 1.5 है तो अंडरस्टूड है कि ये भी 1.5 ही होगी, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। और ये लेंथ क्या है, 2.8 सेंटीमीटर। नाउ वी विल बी फाइंडिंग द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सेमी सर्कल। तो इस सेमी सर्कल का, अब यहाँ पर हम ये वाली साइड ऐड नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ ये कोई लाइन नहीं दी हुई है, ये सिर्फ ये वाला बताने के लिए लाइन लगाई हुई है कि ये कितनी, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 2.8, अदरवाइज ये लाइन नहीं है। तो पाथ तो यहाँ से शुरू होगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे सरकमफेरेंस ऑफ फिगर, या पाथ कवर्ड लिख सकते हो आप, पाथ कवर्ड ऑन फूड पार्टिकल बी, जो बी पार्ट में फूड पार्टिकल है, बी इज क्या होगा, सरकमफेरेंस, यहाँ लिख लेते हैं ए बी सी डी और ओ, सरकमफेरेंस ऑफ ए ओ बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। ये 3 साइड्स जो हैं ये प्लस होंगी, कौन सी, बी सी सी डी ए डी, और साथ में ये सरकमफेरेंस ऐड होगा। सो व्हाट विल बी द सरकमफेरेंस कितना होगा, अगेन पाई आर होगा, क्योंकि हाफ इंटू 2 पाई आर दैट इज पाई आर, क्योंकि सेमी सर्कल है, पाई आर और प्लस बी सी, व्हाट इज बी सी 1.5, और उसके बाद फिर सी डी इज अगेन ये 2.5 है तो ये भी 2.5 होगा, लिख लेते हैं 2.8, दिस इज 2.8 नॉट 2.5, 2.8 प्लस सी डी
दिस इज 1.5, जो हमारा BC आया वो है 1.5, CD है 2.8 एंड AD इज अगेन 1.5। अब रह गया पाई आर, इसको भी यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। 22/7 इंटू आर, रेडियस कितनी होगी इसका हाफ, क्योंकि ये सेमी सर्कल का डायमीटर है 2.8, तो हाफ कर देंगे तो दिस विल बी 1.4 प्लस फिर 1.5, ये दोबारा से ऐसे ही लिख लेते हैं 2.8 प्लस 1.5 इक्वल टू, अब यहाँ 10 लगाते हैं, 7 2 ज़ा 14 और ये हमारे पास आ गया 4.4, क्योंकि यहाँ पर 10 है तो 44/10 दैट इज़ 4.4 प्लस 1.5 प्लस 2.8 प्लस 1.5। अब यहाँ 1.5 एंड 1.5 दैट इज़ 3 और 4.4 कितना हो गया 7.4, 7.4 एंड 2.8 इनको हम प्लस कर लेते हैं, 12 एंड 1 10.2 सेंटीमीटर। दिस इज द पाथ कवर्ड इन पार्ट बी। ये दूसरे पार्ट का आ गया। क्या किया हमने, इनको कैसे प्लस किया, 1.5 एंड 1.5 3 प्लस 4.4 दैट इज 3 प्लस 4.4 दैट इज 7.4 और 7.4 में हमने क्या किया 2.8 को ऐड किया तो 12 और ये 10.2 मीटर, ये हमारा सेकेंड पार्ट आ गया। उसके बाद फिर हम लिखेंगे पाथ कवर्ड इन पार्ट सी। पाथ कवर्ड इन पार्ट सी पार्ट में जो पाथ कवर्ड होगा वो कितना होगा, ये जो सी पार्ट है उसकी शेप क्या है, दिस इज लाइक दिस 2 सेंटीमीटर, अगेन दिस इज 2 सेंटीमीटर एंड दिस लेंथ इज 2.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी हमें पाथ कितना कवर किया उसने रास्ता, ये साइड प्लस ये सरकमफेरेंस लिख लेते हैं ABO एंड C। तो यहाँ पर पहले सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं, सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस निकाल लेते हैं। सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, कौन सा सेमी सर्कल, BOC, ये BOC इसका नाम है। तो ये किसके इक्वल होगा, पाई इंटू आर। व्हाट इज पाई, क्योंकि ये सेमी सर्कुलर शेप है तो पाई इज 22/7 एंड व्हाट इज आर, इसकी आर, ये अगर ये 2.8 है ना तो इसका मतलब ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है वो 2.8 है और ये लेंथ डायमीटर बन रहा है सेमी सर्कल का, तो इसका हाफ करेंगे तो रेडियस आ जाएगा। तो रेडियस कितना होगा 1.4/10। अब ये कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास आ गया 44/10 दैट मीन्स 4.4 सेंटीमीटर इज द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सेमी सर्कल BOC। अब इस सेमी सर्कल में हमने ये साइड और ये साइड ऐड करनी है, क्योंकि और तो कोई फार्मूला नहीं है, ये दोनों साइड है, हमने ये पूरा रास्ता देखना है कि इसकी लेंथ कितनी है। तो इन दो साइड की लेंथ तो ऑलरेडी हमें पता है, कोई फार्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं है। और इस साइड की लेंथ, ये जो सेमी सर्कुलर साइड है उसकी लेंथ हमने सर्कमफेरेंस से निकाल दी। तो टोटल पाथ कवर्ड कितना होगा, इज इक्वल टू circumference of BOC प्लस फिर ये साइड AB प्लस ये साइड AC। सो व्हाट इज सर्कमफेरेंस, दैट इज 4.4 प्लस AB is 2 centimeter and AC is also 2 centimeter. So you can add, this will give us 8.4 centimeter. तो अब हमें ये देखना है कि कौन से फूड पार्टिकल पर आंट को सबसे ज़्यादा पाथ चलना पड़ा, सबसे ज़्यादा उसका जो था रास्ता था जिसको उसने कवर किया। इसमें यही गिवन है कि फॉर विच फूड पीस वुड द आंट हैव टू टेक अ लॉन्गर राउंड, कौन से फूड पीस के लिए उसको लंबा राउंड काटना पड़ा खाने के लिए। तो अब यहाँ पर पैरीमीटर टोटल कितना है 4.4 फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में 10.2 आया, थर्ड पार्ट में 8.4 आया है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि द आंट will have to cover longest distance for food piece in part B,
फूड पीस इन पार्ट बी। बी पार्ट में सबसे ज़्यादा रास्ता कवर करना पड़ेगा क्योंकि बी पार्ट में सबसे ज़्यादा सर्कमफेरेंस आया है 10.2। थैंक यू।